बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद बी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं, उनमें सबसे पहले बजट की ही बात करेंगे, जिसमें तनख्वाहें बढ़ी ना ही पेंशन, 7,294 अरब रुपए का विफाकी बजट और 2,240 अरब रुपए का पंजाब का बजट पेश कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम इसको शामिल करेंगे और इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर ने बजट के हवाले से ये कहा है कि नेटवर्क्स के मंसूबे शुरू करने चाहिए। ये जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अवाम दुश्मन है, आम आदमी की तनख्वाह में भी इजाफा होना चाहिए। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि जुलाई के आखिर तक मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका जो केसेस हैं उनकी तादाद 10 से 12 लाख तक पहुंच सकती है। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ सजाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, बजट पेश कर दिया गया, कोई भी इस बजट को लेकर खुश नहीं है, कैसे देखते हैं इस बजट को? असल में एक तो खैर बजट से ना खुश होना एक समझ भी आता है, एक तो कोरोना का मामला है, इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन लोगों का तज्जिया ये है कि इस हुकूमत से मईशत संभल नहीं रही जी। यानी कोरोना शुरू होने से पहले ही हमारी जो ग्रोथ रेट था वो 1.9% बना दिया गया था कि इतना है हमारा ग्रोथ रेट। कहा जाता था कि हमने 3.3 रखा है, लेकिन उस वक्त कहा गया था कि IMF ने कहा है कि 2.4 से ज्यादा ना रखो जी। फिर इन्होंने खुद रिवाइज किया और उसको 1.9 कर दिया। सही। अच्छा, 1.9 अब वो माइनस में आ गया है, -3.8। तो इस यानी कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में शायद हुआ है कि हमारी GDP सुकड़ी है, कम हुई है, तरक्की माकूस हुई है, हम पीछे की तरफ गए हैं। ऐसा माजी में शायद कभी नहीं हुआ था। अच्छा, इसमें कोरोना का हाथ कम है हमारे मईशत का। वो कहते हैं पहले उन्हें कर्जे लिए हुए थे, अबे कर्जे लिए हुए थे, कर्जों से वो तरक्की कर रहे थे और आगे बढ़ रही थी मईशत, 5.8% तरक्की हो रही थी जी, जी। अच्छा, उन्होंने जो पैसे इकट्ठे किए, रेवेन्यू इकट्ठा किया, वो 38,000 के करीब था, डबल कर दिया तकरीबन जो वो उनके आने के वक्त था। वो जो कर दिया आपने, वो भी अचीव नहीं कर सके जी। अच्छा, अगर जो आपके टारगेट हैं, आपने 5,005 के 5500 का टारगेट मुकर्रर किए थे, फिर रिवाइज करके 4800 कर दिया था। चलिए 4800 भी कर देते तो कौन सा तीर मार देते। सही। आप तरक्की माकूस के साथ 4800 करने का मतलब है कि आप लोगों को खून चूसना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इस वक्त मुल्क जो है तरक्की माकूस कर रहा है, पिछले की तरफ चल रहा है, सनती पहिया बिल्कुल खास तौर पर पीछे की तरफ है, और आइंदा बरसों के लिए जो असेसमेंट है उसमें किसी शोबे में तरक्की नहीं है। ज़राअत में अगर 2-3% है तो वो कोई तरक्की की बात नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग में खास तौर पर जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, उसमें हम माइनस पे हैं। मसला ये है कि आप कहते हैं जी हमने इंपोर्ट अपनी कम कर दी। इंपोर्ट कम करेंगे ना जी, क्योंकि आपने कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं की, ना आपने मशीनरी मंगवाई, ना आपने कारखाने चलाने के लिए तेल ज्यादा मंगवाया, ना बिजली की जरूरत पड़ी आपको, तो आप क्या करेंगे जी? तो रिजल्ट ये है कि आम आदमी को अगर आपको रिलीफ देना चाहते हैं तो दे नहीं सकते। आप रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आपकी GDP ना बढ़े। सही। GDP बढ़ने के बगैर अगर आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं तो सिवाय इसकी और तरीका कुछ नहीं है कि अवाम रोने लगे, चीखें मारने लगे। और इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि आप कोरोना को काबू नहीं कर पा रहे। आप टिड्डी दिल का मसला जो है वो सर पे आगे खड़ा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि यूं करो और यूं करो और वो करो, उसका कोई आपके पास फार्मूला नहीं है। मईशत आपने डाउनफॉल कर दी है, पीछे जाना शुरू कर दिया है। ऐसी सूरत में कोई आप पे क्या एतबार करेगा? किसी ने ये कहा होगा इन हालात में बेहतर बजट है, ये तो कोई कह सकता है और हर साल कहा जाता है। सही। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बजट में अवाम की रिलीफ के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं है। और जो बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि जो हमने चीजें मांगी थी वो भी नहीं। आपने देखिए एक तरफ अपने कर्जे दुगने बढ़ा दिए। आप कहते कर्जे पुराने दे रहे थे, उनसे जब पूछा जाता है कि कर्जे आप जो दे रहे थे, आपने कर्जे अदा किए, कोई उनका कहना है 5,000 बिलियन के अदा किए, मजीद कितने लिए? सही। अगर आपने 5,000 दिए अदा करने के लिए तो बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन मजीद उसके अलावा एक्स्ट्रा कितने लिए जी? ये भी एक सोचने की बात है और ये भी करने की बात है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा हमारी मईशत पर। कर्जे आपने लिए हैं और ये मईशत जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रही। तो ये सारी सूरत हाल जो है बेसिकली खासी तशवीशनाक भी है। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने खास तौर पर बड़ी जोर की तकरीर की है वहाँ जी जी बिल्कुल। और उन्होंने अदाद शुमार से बताया है कि मुस्लिम लीग इतने पे छोड़ गई थी और अब हम इतने पे खड़े हैं। बस यानी वो 5.8 की तरक्की थी और अब हम तरक्की कर रहे हैं
-0.4 की या 3.8 अगर एग्जैक्ट किया जाए, तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल ऐसी है जिस पे आज ख्वाजा आसिफ ने एक बात जो मजे की कही, उन्होंने कहा क्या है ये, कहां से लाए ये लोग जी। ये उन्होंने नाम लिया हफीज शेख का, और नाम लिया उन्होंने बाकर, क्या नाम है उनका, जो स्टेट बैंक के गवर्नर है, ये कहां से आए हैं? चले जाएंगे बाहर, अवाम के नुमाइंदे तो नहीं है, जहां से आए वहां चले जाएंगे, इनको ईसीएल में डालो। सर, हमें टेलीफोन लाइन पर माहिर मुआशियात अता अली मलिक ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जी जी, बड़े मलिक साहब बहुत माशाल्लाह नजर रखते हैं चीजों पर, उनसे बात बिल्कुल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मीर साहब कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। मलिक साहब क्या सूरत है, बजट को कैसे देख रहे हैं आप, यानी कि हमारे नेशनल बजट को? सूबे का तो आया ही आया है, असल बजट तो नेशनल बजट है, कैसे देखते हैं आप इसे? ये हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकेगा। उसकी वजह जी ये है कि इस वक्त हुकूमत को एहसास ही नहीं है कि हम एक पेंडेमिक के बीच में हैं। इस वक्त मईशत चलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो उसका इदराक ही नहीं है इस बजट में। तो अगर मईशत चलेगी नहीं तो आप रेवेन्यू का जो मर्जी टारगेट रख लें, एक्सपेंसेस का जो मर्जी टारगेट रख लें, कुछ जनरेट ही नहीं होगा तो मामला कैसे चलेगा आगे? तो आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए इन्हें मईशत को पहिए को चलाने के लिए? देखें जी मीर साहब, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जल्दी से जल्दी वबा पे काबू पाना चाहिए, क्योंकि जब तक वबा है तब तक मईशत नहीं चल सकती है। ठीक है जी। और दूसरी चीज, जब आप इस पे काबू पा लेते हैं तो इस दफा एक्चुअली ऐसे होगा कि हुकूमत को एक्चुअली लोगों की जेब में पैसे डालने पड़ेंगे कि मईशत चले। ठीक है। तो वो जिस तरह है ना कि अमेरिका ने या दूसरे मुल्कों ने लोगों को मंथली चेक दिए हैं कि जनाब आपको हम घर बैठे पैसे देते हैं, तो हमारा जो 1.5-2 करोड़ खानदान है जो लोअर इनकम है या लोअर मिडिल क्लास है, इनमें से जो लोग तो बेसिकली सरकारी मुलाजमत या दूसरी मुलाजमत है उनको छोड़ के बाकी हुकूमत को मंथली इमदाद करते रहनी पड़ेगी लोगों की, जब तक मईशत का पहिया वापस नहीं चल सकता। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि जब तक आप कंज्यूमर नहीं क्रिएट करेंगे दोबारा से, तब तक ये मईशत नहीं चल सकती है। अब ये ईद के ऊपर हमने पूरा मुल्क खोल दिया था तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के लिए। जी जी। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ, क्योंकि बाकी जगहों के तो आदादोशुमार नहीं है कोई इतने हमारे पास रिलायबल, लेकिन कराची के हमारे पास आदादोशुमार बहुत रिलायबल है। कराची में ईद पे पिछले साल 33 अरब रुपए का कारोबार हुआ था। ठीक ठीक। इस साल बमुश्किल 9 अरब का कारोबार हुआ है। ठीक ठीक। ये सब कुछ खोलने के बावजूद, मतलब, और वो अगर आप ताजरान से बात करें वहां पे, मतलब जो उनकी नुमाइंदा तंजीमें हैं, तो उनका कहना है कि लोगों ने सिर्फ बच्चों के कपड़े शपड़े खरीदे हैं, वरना ईद पे आपको पता है कि नॉर्मली क्या मर्द क्या खवातीन वो 2-2 3-3 जोड़े जूते इस तरह की दूसरी खरीदारियां करते हैं, वो नजर नहीं आई इस दफा। उसकी वजह यह कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। ठीक है। तो जब तक आप लोगों की जेब में वो पैसा वापस नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा देखें ना, खुद वजीर आज़म साहब ने जब 1 करोड़ 40 लाख खानदानों की बात की थी और दिहाड़ीदार लोगों की बात की थी, तो इसका मतलब ये कि हमारा वल्नरेबल तबका को तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ के आसपास खानदान हैं। खानदानों को कंजम्पशन की तरफ वापस नहीं लेके आएंगे, मईशत आगे नहीं चलेगी। और इसमें तो एक्चुअली इन्होंने BISP के पैसे भी पहले से कम कर दिए हैं पिछले साल से। पिछले साल 232 अरब रुपया रखा था, इस साल 200 अरब रुपया खर्च किया था, इस साल 200 अरब रुपया रखा हुआ। तो जब तक आप इकोनॉमी का पहिया दोबारा नहीं चलाना शुरू करेंगे तब तक मामला आगे नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक ट्रांजैक्शन होगी तो हुकूमत टैक्स लेगी ना। अच्छा, ये माइनस GDP में तकरीबन माइनस ही हो जाएगी जो सूरत नजर आती है, इस साल तो माइनस है। इसमें आप रेवेन्यू का टारगेट पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने मुकर्रर कर दिया है? अच्छा मीर साहब आपको याद होगा आप ही का प्रोग्राम था पिछले साल, जी जी, जहां पर हमने कहा था कि जी ये जो हुकूमत ने बजट दिया है यहाँ पर ये 800 बिलियन का शॉर्टफॉल आएगा। और जनवरी में हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया था कि हाँ जी हम जिस तरह जा रहे हैं, ये IMF के पास चले गए थे कि जी हमें 800 बिलियन का बेसिकली रेवेन्यू टारगेट हमारा कम कर दें। अब कोविड आ गया तो उस पर 800 बिलियन और ऐड हो गया, जैसे वजीर आज़म ने कहा था। अच्छा, अब इन्होंने जो रेवेन्यू टारगेट रखा है ना, मेरे ख्याल में वो कम से कम 1 ट्रिलियन रुपया का शॉर्टफॉल होगा उसमें। अच्छा अच्छा। और उसकी वजह ये है कि देखें, पिछला जो माली साल था ना, इसमें हमारे पास जो कोरोना है इसका मईशत पे इम्पैक्ट सिर्फ 4 महीने आया, 3.5-4 महीने, मतलब ये मिड मार्च के बाद आना शुरू हुआ। अगले माली साल में कम से कम 6 से 8 महीने है जब आपके पास कोरोना का इम्पैक्ट मईशत के ऊपर होगा। मतलब हुकूमत खुद कहती है कि जी हमारी पीक कहीं जाके अगस्त में हिट होगी। अगर अगस्त में पीक हिट होगी इसका मतलब इस सबको रिसीड होते होते अक्टूबर तक बात पहुंच जाएगी। ठीक है।
जब अक्टूबर तक बात पहुंच जाएगी, इसका मतलब ये है कि 1-1.5-2 महीने खुलते खुलते लगेंगे, तो हम कोई जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं जब जाके मईशत पूरी तरह बहाल होगी। तो उस सारे में पिछले साल इनका 3.9 ट्रिलियन की टैक्स कलेक्शन है, इस साल वो भी पूरी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी पिछले साल वाली? मतलब मुश्किल पूरी हो जाए तो बहुत अचीवमेंट होगी। मतलब इन्होंने टारगेट 4.9 ट्रिलियन का रखा हुआ है, एक्चुअली ये पिछले साल जितना यानी 3.9 ट्रिलियन ही अचीव कर लें, क्योंकि देखिए ना पिछले साल हमें उससे कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। जी जी, 4 महीने का मसला हुआ है कोरोना की वजह से। ठीक है, अगले साल कम से कम 6 महीने हम इसके असरात में रहेंगे हमारी मईशत। तो मतलब वो अगर आप 6 महीने के असरात के बाद वो टारगेट भी अचीव कर लेते हैं तो ये एक्चुअली एक अचीवमेंट होगी। चाहे जाए कि आप 4.9 ट्रिलियन का टारगेट सेट करें अपने लिए। तो क्या करें क्या जी? कोई नक्शा नजर आता है कैसे करें? एक तो मईशत को आप तेज करें। आज उसने देखे हमने ना डैम्स के लिए पैसे रखे हैं, ना हाइड्रो पावर के लिए पैसे रखे हैं, ना सड़कों। मीर साहब ऐसे है, देखें जी 2-3 चीजें हैं बड़ी सीधी सी। एक चीज तो ये करनी पड़ेगी आपको कि जैसे मैंने कहा कि हुकूमत को लोगों को डायरेक्टली पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी, और ये हर महीने देने पड़ेंगे जब तक एक बेरोजगारी जो है वो एक लेवल तक कम नहीं हो जाती है। ठीक ठीक, लोग काम पे वापस, क्योंकि उसकी वजह बड़ी सीधी सी है मीर साहब, आपका कारोबार है वो चल रहा है तो आप किसी को एम्प्लॉय करेंगे और उसको तनख्वाह देंगे। ठीक बात है। जब उसको तनख्वाह मिल रही है तो वो खर्च करेगा। अब क्योंकि आपका कारोबार नहीं चल रहा है इसलिए आप उसको तनख्वाह नहीं दे सकते। उसको तनख्वाह नहीं दे सकते तो वो बेचारा मांगे तांगे से या अपनी सेविंग से सिर्फ बुनियादी जरूरतें मुश्किल पूरी कर रहा है। अच्छा, हम अब अगर जब तक सरकार ने कंजम्पशन अगर जनरेट करनी है तो लोगों की जेब में हर महीने पैसा डालना पड़ेगा। ठीक है, और शायद ये कुछ महीने के लिए। एक तो ये चीज है। अब दूसरी चीज, वो पैसा आएगा कहां से? ये बात है। अच्छा, अब वो 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि सरकार के अखराजात में कमी जरूरी है। मतलब आपको, मतलब मुझे बड़े सीरियसली बतौर पाकिस्तानी थोड़ी शर्म आई थी कि IMF हमारी हुकूमत को कह रहा है कि आप अपने खर्चे कम करें, और हुकूमत कह रही थी कि जी आप हमें खर्चे बढ़ाने दें एक्चुअली। अच्छा अच्छा, हाँ। IMF ने कहा जी आप तनख्वाहें ना बढ़ाएं, हुकूमत कह रही थी नहीं जी हमें तनख्वाहें बढ़ाने दें। तो ये तो खासी मुश्किलात पैदा होगी। IMF हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे लिए सही रास्ता क्या है, और हमारी हुकूमत जो है वो डिनाइल में है। ठीक। और दूसरी चीज जो करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि आपको कर्जे लेने पड़ेंगे इस साल। जी जी, ये जो अगला साल आपके लिए आ रहा है इसमें आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। कर्जे लेके आपको डेफिसिट पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कंजम्पशन शुरू करनी है तो आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा। कारोबारों को कोलैटरल फ्री लोन देने पड़ेंगे, छोटे कारोबारों को खासतौर पे जो 60-70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं इस मुल्क में। ठीक बात। जब तक आप ये नहीं करेंगे मईशत का पहिया वापस नहीं चलना शुरू होगा, और जब तक वो मईशत का पहिया वापस नहीं चलता है तब तक कोई ना रिकवरी होगी, ना ट्रांजैक्शन होगी, ना हुकूमत को टैक्स मिलेगा, और ये एक्चुअली एक डाउनवर्ड स्पाइरल में हम चलते रहेंगे। ठीक बात। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपका बात तो बहुत हो सकती है लेकिन वक्त चूंकि हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपने बहुत तफसील के साथ, बहुत कम्प्रीहेंसिवली बहुत सी बातें कर दी जो सोचने वाली है, समझने वाली है। काश हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग भी इन बातों को समझें। ये देखिए, ना हमारा मईशत का पहिया चल रहा है, ना हमें इस बात का। देखिए, आप अगर लॉकडाउन करते हैं, वो कहते हैं लेकिन जब तक लोगों, वो कहते हैं लोगों को पैसे देने पड़ेंगे आपको जी, आपको बजटिंग कैसे करनी पड़ेगी, चाहे कर्ज ले चाहे कुछ करे। अच्छा, शहबाज शरीफ कहते हैं कि जनाब पब्लिक वर्क्स का जो प्रोग्राम है जी। वो आपको लॉन्च करना, मतलब डैम्स आप नहीं बना रहे जी, हाइड्रो पावर्स के प्रोजेक्ट आप नहीं बना रहे, उसमें जितने पैसे वो कम कर दिए आपने। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपने कम कर दी हैं। इसके नतीजे के तौर पर वो कहते हैं कि CPEC को आपने क्यों खत्म किया है? CPEC के खत्म करने से एक तरह का खत्म ही किया हुआ ना जी, क्योंकि पैसा आपको वहीं से आ रहा था, पब्लिक प्रोजेक्ट आपके वहीं बन रहे थे। आपकी सड़क सक्खर तक बनी हुई है, सक्खर से आपने कुछ हैदराबाद ले जाना है, वो आप ले जा नहीं पा रहे। आपको और कुछ काम करने, आपका महमद डैम, आपका बादशाह डैम, ये पैसा। सर, ये जो कर्जों की अदायगियां मुअख्खर हुई हैं, इससे कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा? वो तो आने वाले दिनों का कर्जा बन गया ना। आने वाले दिनों में वो कर्जा बढ़ जाएगा। दिसंबर तक के लिए आपने मुअख्खर किए ना, तो इसका मतलब है कि ये कर्जा जो हमने अदा करना था वो हम अदा नहीं कर पाएंगे, वो आने वाले दिनों में ऐड हो जाएगा। और वो जब कर्जा ऐड होता है तो वो फ्री ऐड नहीं होता, उसमें भी इंटरेस्ट लगता है।
डेट सर्विसिंग हमारी आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी। तो चनाचे इसको भी आप कर्जा समझें जो हमने आज 9.5 लिया है, और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस चीज ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी असम्बली में काफी धुआंधार तकरीर की है और गवर्नमेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।